नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। स्वागत करती हूँ आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में। जानने के लिए अगस्त 31 का खास पाठ। भारत में प्रतिवर्ष श्रावणी पूर्णिमा को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार भी सावन माह की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है, परंतु संस्कृत दिवस को लेकर नक्षत्र और मुहूर्त नहीं देखा जाता। तो इस साल संस्कृत दिवस 31 अगस्त को है। श्रावणी पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन ऋषियों के स्मरण और पूजा और समर्पण का पर्व माना जाता है। वैदिक साहित्य में इसे श्रावणी और ऋषि पर्व भी कहा जाता था। इसी दिन गुरुकुलों में वेदाध्ययन कराने से पहले यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है और इस संस्करण को उपनयन या उपाकर्म संस्कार भी कहते हैं। ब्राह्मण इस दिन रक्षा सूत्र भी बांधते हैं। 1969 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के आदेश से केंद्रीय और राज्य स्तर पर संस्कृत दिवस मनाने का निर्देश जारी किया गया था। तब से संपूर्ण भारत में संस्कृत दिवस श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन को इसलिए चुना गया था क्योंकि इसी दिन प्राचीन भारत में शिक्षण सत्र शुरू होता था। इसी दिन छात्र शास्त्रों के अध्ययन और वेद पाठ का प्रारंभ किया करते थे। पोष माह की पूर्णिमा से श्रावण मास की पूर्णिमा तक अध्ययन बंद हो जाता था। संस्कृत भाषा के जनक महर्षि पाणिनि हैं। उन्होंने संस्कृत व्याकरण के सभी नियमों का उल्लेख अपनी कृति अष्टाध्यायी में अंकित किया है। इसमें कुल 8 अध्याय और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र हैं, किंतु इसकी उत्पत्ति का समस्त श्रेय महर्षि पाणिनि केवल महादेव जी को ही देते हैं। अष्टाध्यायी के एक श्लोक में इस बात की पुष्टि भी है। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी संस्कृत उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और जिस सप्ताह संस्कृत दिवस आता है उसे संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। भारतीय धार्मिक संस्कृति द्वारा प्राचीनतम भाषा संस्कृत को देववाणी या आदि भाषा भी कहते हैं। हिंदू धर्म के लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों, पूजा पाठ और यज्ञ आदि में भी संस्कृत मंत्रों का ही उच्चारण किया जाता है। आज कहीं न कहीं यह भाषा अपना अस्तित्व खोती जा रही है। इसलिए संस्कृत दिवस और संस्कृत सप्ताह भारतीय समुदाय या समाज को संस्कृत के महत्व और आवश्यकता को याद दिलाने और जनमानस में इसके महत्व को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और अंत में, क्या आप जानते हैं 31 अगस्त 1897 को थॉमस एडिसन को काइनेटोग्राफिक कैमरे के लिए एक पेटेंट प्राप्त हुआ था और 31 अगस्त 1920 को पहला रेडियो समाचार कार्यक्रम डेट्रॉइट मिशिगन में 8 MK स्टेशन द्वारा प्रसारित किया गया था।